दिल्ली की शाहदरा में दीपावली की रात जहां पटाखों की आवाज गूंज रही थी, वहां पल भर में रोने और चीखने की आवाज गूंजने लगी। इलाके में मातम पसर गया। दरअसल गुरुवार को एक परिवार अपने घर के बाहर दिवाली मना रहा था, जब दो हथियारबंद लोग आए और एक 40 साल के शख्स और उसके 16 साल के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं शख्स का 10 साल का बेटा घायल हो गया है। डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम के मुताबिक गुरुवार रात करीब 8:30 बजे पीसीआर पर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि बिहारी कॉलोनी में फायरिंग हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि आकाश और उसके पिता ऋषभ और उसके बेटे कृष को गोली लगी है। कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे। उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और कृष। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है कृष और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो ये मामला आपसी रंजिश का लगा और फिर पीड़ित परिवार की निशानदेही और मौके पर मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसे ने इस वारदात की साजिश रची। उसे ने शूटर हायर किया था और मौका देखकर दिवाली की रात पहचान करवाने के बाद शूटर से गोली चलवाई। इनकी ऐसी डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते भी नहीं थे आपस में। तो क्या इसका पैसे का लेन देन था आकाश के साथ? अभी देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था, जो ये मांगता रहता था। करीब 70,000 रुपए की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड नाबालिग है? डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास, अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो सर इसके अलावा क्या जब सबसे पहले तो सवाल यही बनता है सर, कितने टाइम से प्लानिंग कर रहा था और क्या आकाश को ही मारने आया था या फिर बाकी लोगों को भी मारने आया था? इस पर ये इनकी प्लानिंग, जैसा हमें पता चला है, 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और ये इनका टारगेट केवल आकाश था। ऋषभ जिसकी मृत्यु होगी बड़ा दुखद है। उसने जब देखा कि उसके चाचा के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ या हमला करके कोई भाग रहा, तो वो पीछे भागा हमलावर के। तब उस दौरान उसके भी एक गोली लगी। दीपावली की रात हुई इस वारदात के बाद इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पीले कुर्ते में 40 साल के आकाश और उसका 16 साल का भतीजा ऋषभ गली में चटाई बम जलाने जा रहे थे। वहीं उसका 10 साल का बेटा कृष दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। इतने में 2 लोग स्कूटी पर आते हैं और स्कूटी पर बैठा शख्स आकाश के पांव छूकर आशीर्वाद लेता है। दूसरा शख्स स्कूटी से उतरकर खड़ा है और फिर खड़ा हुआ शख्स इस वारदात को अंजाम देता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।